नमस्कार क्रिस का सुनेंगे शायद। एक्चुअली क्या है कि मैं एक आरएस एस्पिरेंट हूँ, एक्टिंग करता हूँ पढ़ने की लाइब्रेरी में। तो पहले मैंने सोचा कि ये मैं लाइब्रेरी की वजह से करता नहीं हूँ, ओपन में बहुत कम करता हूँ। फिर एक रील देखी मैंने 26 में तो दुनिया खत्म है, तो मैंने सोचा कर ही लेता हूँ। तो देखो, एक सबने सुना होगा कि मेरी वाली अलग थी। मेरी वाली एक्चुअली अलग थी। वो होती ना पसंदीदा औरत, मेरी थी पसंदीदा नागिन। मैं सच्ची बता रहा हूँ, एकदम सेम बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट की जैसे उसका बीजेपी का सेम मोटिव था, सबका साथ सबका विकास। सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अभी आप शेर देखिएगा, अगर आप तक पहुंच जाए तो। अगर आंखों में नमी ना रही, मेरे तो पैरों तले जमी ना रही, उसकी मगर आंखों में नमी ना रही, उसको भी मिलते रहे मर्द मेरे बाद बहुत, उसको भी मिलते रहे मर्द मेरे बाद बहुत, मुझको भी कभी औरतों की कमी ना रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोमलगिरी गोस्वामी और मैं एक बहुत खूबसूरत शहर उदयपुर से हूँ। मैं पहले शेर से समझ गए होंगे कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या सुनाने वाला हूँ। बस मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, आप साथ पढ़ेंगे, आप ही को पढ़ रहा हूँ मैं। थोड़ी सी एनर्जी डाउन है तो इसको बूस्ट करिएगा। अर्ज किया है, इरशाद बोलना होता है। अर्ज किया है, दुख दर्द पीड़ा और बता क्या रखा है, दुख दर्द पीड़ा और बता क्या रखा है, इश्क को यार यूं ही सर चढ़ा रखा है। दुख दर्द पीड़ा और बता क्या रखा है, इश्क को यार यूं ही सर चढ़ा रखा है। वो मुझको अपना दोस्त बताती है बस, वो मुझको अपना दोस्त बताती है बस, वो जिसके बारे में घर बता रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी फेवरेट गजल नज़म जो भी कह दो, आप में से कुछ लोग जानते हैं तो पढ़िएगा मेरे साथ। अर्ज किया है, था खुमार मेरा और मुझको जुनून लगता था, मैं देखता था उसको और मुझको सुकून लगता था खुमार मेरा और मुझको जुनून लगता था, मैं देखता था उसको और मुझको सुकून लगता था। वो चाहे जिसे आबाद करे, चाहे जिसे बर्बाद करे, वो चाहे जिसे आबाद करे, वो चाहे जिसे बर्बाद करे, पूरे शहर में उसका कानून लगता था। ऐसे लिपट कर गले से लगता था मेरे, ऐसे लिपट कर गले से लगता था मेरे, भरी सर्दियों में जैसे जून लगता था। दिन भर मिलकर भी उससे लगता मानो, दिन भर मिलकर भी उससे लगता मानो, जैसे किसी शेर के मुंह खून लगता था। न जाने कौन कौन खुश नसीब था शहर में, न जाने कौन कौन खुश नसीब था शहर में, किस किस के बदन पर उसका नाखून लगता था। न जाने कौन कौन खुश नसीब था शहर में, किस किस के बदन पर उसका नाखून लगता था। वो तो शुक्र है देख ली उसकी बेवफाई इन आंखों से, वरना वो तो शुक्र है देख ली उसकी बेवफाई इन आंखों से, वरना वो शख्स चेहरे से बड़ा मासूम लगता था। अक्सर बचपन में एक नादानी कर देते हैं, किसी को दिल दे देते हैं, वो उसे खिलौना समझ के ना टुकड़े। सीपी भाई की दोस्त हूँ मैं, आप 5 लोग भी मेरे हो, आप सभी मेरे हो, तो तालियों से ज्यादा आप दाद दें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या जब वो दिल के टुकड़े टुकड़े कर देते ना, तो अब आप एक मिशन पे चलते हो कि उस हर टुकड़े को किसी में बांट दूं। तभी मैंने लिखा था कि मत पूछ मुझसे कितने जतन लगे, सर आपको नजर है ये, मत पूछ मुझको कितने जतन लगे, मुझको ये शौक आदतन लगे। मत पूछ मुझसे कितने जतन लगे, मुझको ये शौक आदतन लगे। एक ही शख्स के साथ बितानी थी जिंदगी और, एक ही शख्स के साथ बितानी थी जिंदगी और, उसी को बुलाने में न जाने कितने बदन लगे। मैं नमस्कार क्रिस का सुनेंगे शायद। एक्चुअली क्या है कि मैं एक आरएस एस्पिरेंट हूँ, एक्टिंग करता हूँ पढ़ने की लाइब्रेरी में। तो क्या है कि जब उन 4 दीवारी में थोड़ा दम घुटने लगा अभी 5-7 दिन पहले, तब मैंने लिखा था एक छोटी सी गजल है, शायद पसंद आए। लगा के जोर पूरा, पहले मैंने सोचा कि ये मैं लाइब्रेरी की वजह से करता नहीं हूँ, ओपन में बहुत कम करता हूँ। फिर एक रील देखी मैंने 26 में तो दुनिया खत्म है, तो मैंने सोचा कर ही लेता हूँ। तो लगा के जोर पूरा, एक बार में देखेंगे कितनी ताकत है तुम्हारी,
तलवार में देखेंगे। लगा के जोर पूरा एक बार में देखेंगे, कितनी ताकत है तुम्हारी तलवार में देखेंगे। जीतने में जरा वक्त लग सकता है मुझको, जीतने में जरा वक्त लग सकता है मुझको, अपने पराये की परख हार में देखेंगे। जीतने में जरा वक्त लग सकता है मुझको, अपने पराये की परख हार में देखेंगे। जिस तरह से कर रहा हूं मैं बर्बाद खुद को, जिस तरह से कर रहा हूं मैं बर्बाद खुद को, मेरी माँ के गहने आप बाजार में देखेंगे। किताबों का वजन इतना सताने लगा है मुझको, किताबों का वजन इतना सताने लगा है कि मुझको किसी कील से गड़े हुए दीवार में देखेंगे। किताबों का वजन इतना सताने लगा है मुझको कि किसी कील से गड़े हुए दीवार में देखेंगे। उस घड़ी का बड़ी बेसब्री से इंतजार है जब, उस घड़ी का बड़ी बेसब्री से इंतजार है जब मेरे पिताजी मुझको अखबार में देखेंगे। देखो, एक सबने सुना होगा कि मेरी वाली अलग थी। मेरी वाली एक्चुअली अलग थी। वो होती ना पसंदीदा औरत, मेरी थी पसंदीदा नागिन। मैं सच्ची बता रहा हूँ, एकदम सेम बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट के जैसे। उसका बीजेपी का सेम मोटिव था, सबका साथ सबका विकास। सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अभी आप शेर देखिएगा, अगर आप तक पहुंच जाए तो। सर एक और शेर आपको नजर, आप ही को सर। ने वो समंदर ले आती थी, जो भी आता था दरवाजे पे अंदर ले आती थी। आंखों में अपने वो समंदर ले आती थी, जो भी आता था दरवाजे पे अंदर ले आती थी। आंखों में अपने वो समंदर ले आती थी, जो भी आता था दरवाजे पे अंदर ले आती थी। एक इसलिए भी उसके मोहल्ले में बड़ी भीड़ रहती थी, एक इसलिए भी उसके मोहल्ले में बड़ी भीड़ रहती थी। वो पहली मुलाकात में अपने नंबर दे आती थी। देखिए सर, ऐसा होता है ना अपने धन्यवाद भाई। ऐसा होता है कि अक्सर आप अपने महबूब से जब भी कोई बात पूछते हैं तब वो कहते हैं आज नहीं, बात पूछते हैं तब नहीं वहाँ नहीं। तो सुनिएगा सर कि बस बहुत हो गया, आज नहीं। मेरे हर सवाल का जवाब आज नहीं। मेरे साथ आपने पढ़ना है आज नहीं लास्ट में ना। बस बहुत हो गया, आज नहीं। मेरे हर सवाल का जवाब आज नहीं। हर बार मिलते हैं बिछड़ जाने की नीयत से, हर बार मिलते हैं बिछड़ जाने की नीयत से, हर बार के देती हो आज नहीं। आखिरी मुलाकात है तो प्यार से बात कर, आखिरी मुलाकात है तो प्यार से बात कर, हम कभी और लड़ लेंगे आज नहीं। आखिरी मुलाकात है तो प्यार से बात कर, हम कभी और लड़ लेंगे आज नहीं। एक शेर फिर से सर, इसका अगला शेर आपने। आखिरी मुलाकात है तो प्यार से बात कर, हम कभी और लड़ लेंगे आज नहीं। मुझको समझना है तो इतना सा कर, मुझको समझना है तो इतना सा कर, तो अपनी सोच उठा आवाज नहीं। मुझको समझना है तो इतना सा कर, अगला शेर। मुझको समझना है तो इतना सा कर, तो अपनी सोच उठा आवाज नहीं। चाहती थी मेरे लबों पे लबों को रखना, चाहती थी मेरे लबों पे लबों को रखना, रख दी उंगली उसके लबों पे और कह दिया आज नहीं। चाहती थी मेरे लबों पे लबों को रखना, रख दी उंगली उसके लबों पे और कह दिया आज नहीं। होगी हर चीज मुकम्मल तुम्हें कोमल मगर, होगी हर चीज मुकम्मल तुम्हें कोमल मगर, तुम्हारी तकदीर में लिखा है कल आज नहीं। एक असीम भाई की नजर शेर है। इश्क इतना रूहानी हो रखा था, उसका जिस्म मुंह जुबानी हो रखा था। इश्क इतना रूहानी हो रखा था, उसका जिस्म मुंह जुबानी हो रखा था। इश्क इतना रूहानी हो रखा था, उसका जिस्म मुंह जुबानी हो रखा था। कुछ दोस्तों ने बचा ली मेरी जान वगरना, कुछ दोस्तों ने बचा ली मेरी जान वगरना, शराब तो मेरे लिए पानी हो रखा था। इश्क में कोई हानि तो नहीं है, मगर उसकी भी कोई बात मानी तो नहीं है। इश्क में कोई हानि तो नहीं है, मगर उसकी भी कोई बात मानी तो नहीं है।
उसकी तस्वीर को देख के कहता है हर कोई, उसकी तस्वीर को देख के कहता है हर कोई, खूबसूरत तो है खानदानी नहीं। एक बिल्कुल सर, एक और नसीम भाई को, मुझको न जाने क्या क्या गम है, यूं ही नहीं ये आंखें नम है। मुझको न जाने क्या क्या गम है, यूं ही नहीं ये आंखें नम है। उसको बुलाने के लिए पिए जा रहा हूँ शराबे, उसको बुलाने के लिए पिए जा रहा हूँ शराबे। वो जो कह के रोक लेती थी, तुमको मेरी कसम है। एक थोड़ा सा वायलेंट शेर है, इसमें थोड़ी सी हिंसा है, तो उसके बाद में मैं अपनी जगह लूंगा। इसके बाद एक शेर और। हाँ सर, देखिए हिंसा। नजरें न झुकाना, आंख उठाना, महफिलों में जाना, मेरी बात उठाना। नजरें ना झुकाना, आंख उठाना, महफिलों में जाना, मेरी बात उठाना। दुनिया सर पे उठा रखी थी उसकी बेवफाई में, दुनिया सर पे उठा रखी थी उसकी बेवफाई में। मुझको तो चाहिए था उस पे हाथ उठाना। सॉरी, माफ करना। एक आखिरी गजल फिर मैं अपनी जगह लूंगा। उसके जैसी मुझको सारी नहीं लगती, वो यार इश्क में हारी नहीं लगती। उसके जैसी मुझको सारी नहीं लगती, वो यार इश्क में हारी नहीं लगती। कर रखा है बीमार पूरे शहर को उसने, कर रखा है बीमार पूरे शहर को उसने, मगर उसको तो कोई बीमारी नहीं लगती। कर रखा है बीमार पूरे शहर को उसने, मगर उसको तो कोई बीमारी नहीं लगती। कोई अपना भी अपना नहीं लगता दोस्त, कोई अपना भी अपना नहीं लगता दोस्त, जब तक नौकरी सरकारी नहीं लगती। कोई अपना भी अपना नहीं लगता दोस्त, जब तक नौकरी सरकारी नहीं लगती। हमसे छुपकर तो बेवफाई करती ही थी, हमसे छुपकर तो बेवफाई करती ही थी। हमारे मुंह पर भी वो हमारी नहीं लगती। मुझको कहते भी थे लोग उसके बारे में, मुझको कहते भी थे लोग उसके बारे में, कोमल यार ये लड़की तुम्हारी नहीं लगती। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।